राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मीठी अपनी माँ से जिद कर रही होती है कि मुझे बाहर आइसक्रीम खाने जाना है। आइसक्रीम वाला ढेर सारी आइसक्रीम लेके आया है, लेकिन उधर ही कुछ लोगों ने आइसक्रीम खाना बिल्कुल बंद कर रखा था, क्योंकि बहुत ज्यादा बर्फबारी के कारण आइसक्रीम से बीमारी होने का डर बना रहा था। तभी मीठी नहीं मानती और अपने पापा के पास जाती है। सभी बच्चे आइसक्रीम का मना कर रहे थे, लेकिन उधर मीठी बहुत ज्यादा जिद करने लगती है। देखते ही देखते मीठी अपने पापा के पास आती है और बोलती है मुझे आइसक्रीम खानी है, लेकिन उसके पापा कालू को मना करते हैं तो वह नहीं मानती और वह रोने लगती है, मुझे तो आइसक्रीम खानी है। तभी वहाँ चील काकू आते हैं और वह भी मना करते हैं, नहीं मीठी तुम्हें आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए, क्योंकि यह मौसम आइसक्रीम खाने का नहीं है। लेकिन मीठी नहीं मानती और जिद करने लग जाती है। तभी उसके पापा बोल देते हैं तुम उसे उधार ले लेना। कालू कौआ चील से बोलता है, अरे भैया मेरे पास तो पहनने के लिए भी कपड़े नहीं है और खाने का राशन भी अब खत्म होने वाला है। इधर बर्फबारी इतनी हो रही है कि हमारा जीना दुश्वार हो रहा है। हमारे पास नए कपड़े भी नहीं है। ये सब मीठी सुन रही थी और उसने सारी ये अपने फोन में बातें रिकॉर्ड कर ली। वह अपने फोन में सारी बातें रिकॉर्ड कर लेती है। तभी उसकी बेटी आती है, कहाँ से आई हो? माँ मैं आइसक्रीम खा के आई हूँ, ये देखो तुम्हें आइसक्रीम की पड़ी है, ये वीडियो देखो। जैसे ही वह अपने पापा की ये सब बातें सुनती है तो उसे बहुत बुरा लगता है और वह सोचती है कि हमारे पापा और माँ इतने परेशान हैं और मैं आइसक्रीम की जिद कर रही थी। तभी वह अपनी माँ से बोलती है, माँ मैं आज के बाद कभी किसी चीज के लिए जिद नहीं करूंगी, मुझे माफ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद मैं कभी किसी चीज के लिए जिद नहीं करूंगी। मीठी बहुत दुखी होकर रोने लग जाती है। तभी उसकी माँ उसे आगे से फोन हटाती है और उसे चुप कराने लग जाती है। कोई बात नहीं, लेकिन आज के बाद जिद मत करना। जिद करना अच्छी बात नहीं होती है। अगर हमारे पास तभी मीठी अपने पास के बगीचे में जाती है और सभी पेड़ पौधों को पानी देने लग जाती है। कालू कौआ भी बेचारा सारा दिन परेशान रहता है और इधर उधर काम की तलाश में घूमता फिरता रहता है। मीठी भी इस समय ठंड की वजह से बहुत ज्यादा परेशान होती है। क्या करूं, नया कंबल भी नहीं है, जो है उसे बेटी को ही उड़ा देते हैं। हमारे पास कुछ नहीं है। हमारी बेटी बेचारी इतनी समझदार है, अब तो काफी दिनों से उसने किसी चीज के लिए जिद भी नहीं की है। उसकी आइसक्रीम इतनी फेवरेट है। देखते ही देखते बारिश और मौसम बहुत ज्यादा खराब होने लगता है। ठंड इतनी बढ़ जाती है, लेकिन कालू को ठंड में ठिठुरता हुआ घर आता है और बोलता है, अरे मीठी तुम कैसी हो? जी मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा बुखार है। तभी वहाँ एक जादुई पेड़ आता है और कालू को ऐसे बोलता है, अरे भाई मीठी ने हमारी बहुत मदद की है, हम भी मीठी की बहुत अच्छे से मदद करना चाहते हैं। तभी कालू कौआ बोलता है, तुम क्या हमारी मदद करोगे भाई? हम तो पहले ही बहुत परेशान हैं। मेरा शरीर ठंड के मारे सारा टूटा जा रहा है और मेरी पत्नी ये भी बेचारी बहुत बीमार हो चुकी है
और मेरी भी तबीयत अब बिल्कुल बिगड़ती ही जा रही है। तभी पेड़ बोलता है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम लोगों की मदद करूंगा। मीठी की माँ ने हमारी उस समय मदद की है जब हमारे कोई पानी देने वाला नहीं था। कालू कौआ को वह अच्छे से बिस्तर पर लिटा देता है और मीठी की माँ से बोलता है, अरे सांबरानो, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? आज तुम जो भी मांगो वह तुम्हें मैं दे सकता हूँ। तभी मिट्टी की माँ के मन में एक ख्याल आता है कि नहीं भाई, मुझे कुछ नहीं चाहिए, नहीं, मुझे तुम्हारे पानी का बदला चुकाना है, तुम मुझसे मांग सकती हो। तभी मीठी बोलती है कि ना, आप एक जादुई आइसक्रीम का पेड़ बन जाओ, जिससे कि मैं अपनी बेटी का सपना साकार कर सकूं और उससे आइसक्रीम लेकर मैं अपने घर का खर्च भी चला सकती हूँ। तभी पेड़ उससे बोलता है, जैसे तुम बोलती हो मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा। जादुई पेड़ वहां से चला जाता है और जाके अपनी जगह पर आइसक्रीम की ढेर सारी कुल्फियां उस पर जमा हो जाती है। मीठी अपनी टोकरी उठाती है और एक एक कर सारी आइसक्रीम उससे तोड़ लेती है और गली गली में आवाज लगाते हुए आइसक्रीम बेचने लगती है, जिससे कि उसे ढेर सारा पैसा मिलता है। वह बहुत ज्यादा पैसा कमाने लग जाती है और एक दिन अपनी बेटी का सपना साकार कर देती है। आइसक्रीम का बहुत ही प्यारा घर बनाकर तैयार कर देती है। आप लोग भी मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाना और कमेंट में राधे राधे जरूर लिख देना। और मुझे ये भी बताना आप लोग कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हो।